हेलो एंड वेलकम टू फिजिक्स ऑसम। आज हम बात करने जा रहे हैं डी ट्रिपल एस बी की जो टीचिंग और नॉन टीचिंग वैकेंसीज निकली है उनके बारे में। तो चलिए कुछ तो चलिए इसका ओवरव्यू देखा जाए। तो जैसे कि आपको पता ही होगा, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डी ट्रिपल एस बी का है। हमारी जो पोस्ट हैं वो है टीजीटी, पीआरटी और नर्सरी टीचर्स की। नॉन टीचिंग का बात करें तो हमारे एलडीसी, काउंसलर, हेड क्लर्क, पटवारी, ये सब है। टोटल वैकेंसीज कितनी है? तो ये है 7236। हम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं 25 मई से, और 24 जून तक हम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके बीच कैटेगरी, ये गवर्नमेंट जॉब है। हमको जॉब करना होगा दिल्ली में। जो ऑफिशियल साइट है वो है www.dSSB.delhi.gov.in। तो चलिए वैकेंसी को देखा जाए। हम्म तो यहाँ पे जैसे वैकेंसीज की डिटेल दी गई है। यहाँ पे देखिए, जैसे ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स फीमेल हिंदी के लिए हमारी टोटल सीट है 551। मेल के लिए यही सीट है 556। साइंस, नेचुरल साइंस, जो कि वैसे साइंस ही है, उसके लिए हमारा जो सीट है वो है 1040 फीमेल के लिए हमारा 824। इसी तरह मैथ की जो फीमेल के लिए सीट है वो है 1167। इसी तरह मेल के लिए हमारा 988 सीट्स है। आप बाकी सीट इस तरह देख सकते हैं। यहाँ पे सोशल साइंस के लिए हमारा टीजीटी सोशल साइंस मेल के लिए हमारा है 469। यही फीमेल के लिए हमारा है 662। बंगाली टीचर्स के लिए है 1 सीट। और इसी तरह प्राइमरी टीचर्स हमारा पीआरटी के लिए 434 है। नर्सरी टीचर के लिए हमारा 74 है। और बाकी ये नॉन टीचिंग के लिए है, जैसे कि एलडीसी। एलडीसी में हमारा सीट है 278। हमारा काउंसिलर 50 है सीट। हमारा हेड क्लर्क की सीट जो है वो 12 है। फिर यहाँ असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, ये जैसे इसकी 120 है। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं, जैसे यहाँ भी असिस्टेंट टीचर दिया गया है। ठीक है, ये अलग डिपार्टमेंट का है और ये अलग डिपार्टमेंट का है। ये दिल्ली म्यूनसिपालिटी का है और ये सेंटर के लिए होगा। तो यहाँ पे हमारा सीट 120 है और पटवारी के लिए 10। तो चलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं। तो जैसे कि जो हमारा जनरल एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए टीजीटी के लिए, वो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए जिसमें आपको एग्रीगेट मार्क्स आना चाहिए 45। साथ एक बीएड और आपका सी टेट पेपर 2 क्रैक किया हुआ या निकालना हुआ होना चाहिए, पेपर 2 टीजीटी के लिए। फिर यहाँ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी होता है, तो उसको हम बाद में देखेंगे। खासकर हम साइंस के बारे में इसको देखेंगे। ठीक है। तो जी, और हमारा पीआरटी के लिए
जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ये 12 और डिप्लोमा होना चाहिए एजुकेशन में। और सी टेट आपका पेपर 1 क्रैक होना चाहिए, आपके पास सी टेट पेपर 1 होना चाहिए। अब चलिए देखते हैं एग्जाम पैटर्न का। तो यहाँ पे एग्जाम को दो पार्ट में बांटा गया है। एक होगा हमारा पेपर 1, ठीक है, और एक होगा हमारा पेपर 2। जो पेपर 1 है वो जनरल पेपर होगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो है हमारा ये पेपर 1 है और ये पेपर 2 है हमारा। बात किया जाए अगर टीजीटी का, तो आपका जो पेपर 1 होगा वो सेम है जनरल पेपर। पेपर 2 में आपका, आप जिस सब्जेक्ट के लिए फॉर्म फिलअप करेंगे वो सब्जेक्ट प्लस टीचिंग एप्टीट्यूड एंड पेडागोजी के सेक्शन से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बात करें अगर पीआरटी की, तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट कंसर्न जैसा नहीं होगा, आपका वहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड और पेडागोजी से 100 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो हमारी जो पेपर 1 की मार्क्स है वो हमारा 100 मार्क्स होगा, ये 100 मार्क्स की होगी और ये भी 100 मार्क्स की होगी। तो हमारा क्वेश्चन भी 100 है, तो पर क्वेश्चन 1 मार्क्स मिलेगी। अगर आप क्वेश्चन का आंसर गलत देते हैं तो 0.25 मार्क्स आपकी काटी जाएगी, ये आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। पेपर 1 में हमारा जो है वो है जनरल अवेयरनेस 20 मार्क्स का, रीजनिंग 20 मार्क्स का, हमारा मैथ्स आएगा 20 मार्क्स का, हिंदी लैंग्वेज 20 मार्क्स का, इंग्लिश 20 मार्क्स का, ठीक है। अगर टीजीटी के लिए भरे हैं तो सब्जेक्ट कंसर्न, जिसमें आपका सब्जेक्ट होगा जिससे आप फॉर्म फिलअप किए हैं, और आपका टीचिंग एप्टीट्यूड एंड पेडागोजी। आपको टाइम मिलेगा 2 आवर्स का, और इसमें पेपर 1 और पेपर 2 इंडिविजुअल आपको क्वालिफाई करना है, ठीक है। पेपर 1 और पेपर 2 को क्वालिफाई करने का मार्क्स जो जो मिनिमम मार्क्स है वो 40 है। 40 मार्क्स आपको लाना होगा। अगर आप ओबीसी से हैं, ये जनरल के लिए है, अगर आप ओबीसी से हैं तो 35 मार्क्स होगा, और एसटी एससी में आपका यही मार्क्स 30 हो जाएगा, ठीक है। बात करें हम साइंस के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की, तो हमारे पास बैचलर डिग्री जैसे मैंने बताया था, ग्रेजुएशन में आपका एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए 45%, और जो आपका सब्जेक्ट है वो होना चाहिए मेन सब्जेक्ट या इलेक्टिव सब्जेक्ट, आपका ऑनर्स जो है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी और जूलॉजी होना चाहिए, ठीक है। इनमें से आपका दो चीज ग्रेजुएशन में एटलीस्ट 2 इयर्स तक पढ़ा होना चाहिए। अगर नहीं है, जैसे मान लीजिए आपका फिजिक्स है और केमिस्ट्री बायोलॉजी वगैरह नहीं है, तो इस केस में आपका इंग्लिश, मैथमेटिक्स या सोशल साइंस का कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में, इन सभी में आपने दो सब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए मेरा फिजिक्स था और साथ में मैंने केमिस्ट्री भी पढ़ा था, ठीक है, 2 साल के लिए, तो फिर आप एलिजिबल हैं। दो सब्जेक्ट आपने पढ़ा है अगर, तो अगर आपने फिजिक्स पढ़ा है, केमिस्ट्री बायोलॉजी वगैरह नहीं था, तो आपका अगर मैथ्स था या फिर इंग्लिश आपने पढ़ा था या फिर आपने सोशल साइंस पढ़ा था 2 साल के लिए ग्रेजुएशन में, तब आप एलिजिबल हैं।
और ये जो 45% का क्राइटेरिया है, अगर आपने इन किसी विषयों में एमएससी की हुई है तो फिर आपको 45 की जो क्राइटेरिया है, लिमिट है, इसको जरूरी नहीं है आपको 45% एग्रीगेट होना चाहिए। ठीक है, या फिर आप एसटी/एससी से बिलोंग करते हैं तो भी आपका 45% नहीं चाहिए, या फिर आप हैंडीकैप हो तो भी आपका 45% नहीं होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि अगर आपका 45% है तो ही आप भर पाएंगे। अगर आपने इन किन्हीं विषयों में मास्टर डिग्री की हुई है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी में, तो 45% की क्राइटेरिया आपके लिए नहीं है ग्रेजुएशन में। आप एसटी/एससी से बिलोंग करते हैं तो भी 45% की क्राइटेरिया आपके लिए जरूरी नहीं है। आप फिजिकल हैंडीकैप हो तो भी आपकी 45% की जो क्राइटेरिया है आपको फुलफिल करना है एग्रीगेट मार्क्स ग्रेजुएशन में, तो भी ये जरूरी नहीं है आपके लिए। आप 40 में भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन ही सिर्फ किया हुआ है, आप एसटी/एससी से नहीं बिलोंग करते हैं और आप हैंडीकैप नहीं है, तो आपका ग्रेजुएशन में जो कि आपका बीएससी होगा उसमें आपको 45% एग्रीगेट टोटल सब्जेक्ट में होना चाहिए। अब चलिए सिलेबस और एग्जाम किस तरह निकाले इसकी स्ट्रेटजी को देखते हैं। तो हमारा जो स्ट्रेटजी होगा वो होगा कि ये सिर्फ साइंस के लिए है, मैं बता दे रहा हूँ। टीजीटी साइंस का है ये, किस तरह टीजीटी साइंस को प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो यहाँ तो थोड़ा सा टाइपिंग गलती हो गया एनसीईआरटी को। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पे क्लास क्या करना है हमको, पहले पहले करना है हमको जो एनसीईआरटी की बुक्स है 6 से 10 तक हमको पूरा पढ़ लेना है साइंस को। ठीक है, इतना आपको करना ही होगा। उसके बाद हमको देखना है कि टाइम हमारे पास कितना है, उसी तरह हमको आगे पढ़ना होगा। क्योंकि अगर हम 11 और 12 का बात करें तो इसमें फिजिक्स, इसकी केमिस्ट्री और इसमें जो बायोलॉजी सेक्शन है वो बहुत वास्ट है, बहुत लंबा है। तीनों को करना कम टाइम में बहुत हार्ड हो सकता है। तो जिस सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया है उसका तो नॉलेज होगा। जैसे आप, मैंने फिजिक्स से किया है तो 11-12 फिजिक्स का नॉलेज तो होना ही चाहिए। साथ ही मैं ये देख सकता हूँ कि मैं अगर दोनों कर सकूँ तो करूँगा, अगर दोनों नहीं पॉसिबल है तो एक सब्जेक्ट और मैं करूँगा। जैसे मेरा फिजिक्स है तो मैं चाहूँगा कि केमिस्ट्री ही करूँ। आपका जिस तरह का सब्जेक्ट है आप उसी तरह कर सकते हैं। आप अगर तीनों करना चाहें तो तीनों भी कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है आप कर सकते हैं तो कर सकते हैं। मैं एक शॉर्टकट रास्ता बता रहा हूँ। आपका जो ग्रेजुएशन में आपका सब्जेक्ट होगा, जो आपका ऑनर्स सब्जेक्ट था, जो आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट था, उसको कीजिए। साथ में एक और सब्जेक्ट को कीजिए 11-12 के लिए, तो ये भी काफ़ी है। 6 से 10 तक हमको साइंस कंप्लीट करना होगा, एमसीक्यूज लगाना होगा, क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। खाली पढ़ने से तो होगा नहीं, आपको एमसीक्यूज भी सॉल्व करना होगा। ठीक है, आपकी स्पीड को बढ़ाना होगा, क्वेश्चन बनाने में एक्यूरेसी को भी बढ़ाना होगा। और एग्जाम में जैसे बताता हूँ मैं, जो हमारी क्वेश्चंस आएंगी, तो 6 से जो 10th क्लास का जो साइंस होता है उससे हमारा जो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है वो 70 to 75% तक होता है। ठीक है, और जो 11 और 12 से जो हमारा है वो हमारा हो जाएगा 25 to 30%। ठीक है, हमारा जो एग्जाम है 70 to 75, कभी कभी तो 80% तक भी आ जाता है, सिर्फ 6 to 10 तक। ठीक है, 6 से 10 तक इतना आ जाता है साइंस से।
और बाकी हमारा यहाँ जैसे 25 to 30%, कभी कभी 20% ही आता है 11-12 से। तो इसी को ध्यान रख के हमको प्रिपरेशन करना है। अब ऐसा नहीं करना है कि जो सेक्शन हमारा बहुत खराब है, बहुत ज़्यादा खराब है, उसको एकदम इम्प्रूव करना है, ठीक है? क्योंकि फिर उससे आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि डी ट्रिपल एस बी में जो सिलेबस हमारा है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है। और अगर बात करूँ पेपर वन का, तो जनरल अवेयरनेस का कोई बुक आपको लेना होगा, उससे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप अगर जैसे एसएससी, यहाँ इसका जो लेवल होता है वो मान लीजिए एसएससी लेवल का होता है, ठीक है? तो एसएससी की कोई जनरल अवेयरनेस का जो बुक होता है, रीजनिंग का जो बुक होता है, मैथमेटिक्स का बुक होता है, हिंदी का जो बुक होता है, ये सब करना होगा। हिंदी के लिए आप बहुत सारे बुक्स है, लुसेंट भी पढ़ सकते हैं। इंग्लिश के लिए भी आर्यन का ऑब्जेक्टिव इंग्लिश करके कुछ बुक आता है, तो आप उसको भी कंसिडर कर सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या करना है हमको। अगर मान लीजिए आपका मैथ बहुत ज़्यादा वीक है, ठीक है? अगर आपका साइंस नहीं है, या फिर भी मैथ यदि आपका वीक है, तो आप ऐसा नहीं कीजिए कि हमको मैथ कंप्लीट करना है। आप इतना कीजिए कि जो हमारा 20 मार्क्स है, इसमें कम से कम नहीं तो हमारा 6-7 नंबर आ जाए, 6-7 से ज़्यादा ही नंबर आ जाए, एकदम वीक है तो, ठीक है? जैसे इंग्लिश आपका यदि वीक है, तो अब ऐसा नहीं करना है पूरा इंग्लिश ही हमको दिन भर पढ़ना है, फिर बाकी सब्जेक्ट आप नहीं कर सकते। तो ऐसा कीजिए कि इसमें 6-7 आ जाए या 10 आ जाए, ठीक है? और हमारी जो रीजनिंग होगी वो काफ़ी इजी होती है, और हिंदी यदि आपने पढ़ रखा है तो वो भी इजी है, इंग्लिश भी आपने पढ़ रखा है तो वो इजी है। मैथ जिसको प्रॉब्लम होगा उनके लिए दिक्कत हो सकता है, फिर ये जनरल अवेयरनेस भी बहुत बड़ा ही टॉपिक हो जाता है हमारा, सॉरी सब्जेक्ट हो जाता है, तो इसको भी देखना होगा। तो इतना ही इन्फॉर्मेशन था। और यहाँ पे मैंने नहीं बताया टीचिंग एप्टीट्यूड और जो पेडागोजी है, आपने सीटेट निकाला है तो आपका पेडागोजी सेक्शन तो काफ़ी अच्छा ही होगा। और टीचिंग एप्टीट्यूड थोड़ा सा सीटेट से अलग होता है, इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। तो इसके लिए मैं आपको कोई अच्छा बुक रिकमेंडेशन कर दूंगा, तो मैं इसके लिए कोई बुक उपलब्ध करा दूंगा, या पीडीएफ होगा तो मैं आपको दे दूंगा। बस इतना ही इन्फॉर्मेशन था। आशा करता हूँ आप को वीडियो अच्छा लगा, और आपकी अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।